स्टैटिस्टिक्स पार्ट 2 है क्वेश्चन और सिलेबस है पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड और इसका हमने एक्सरसाइज 12.4 स्टार्ट की हुई है और हमने इसके 3 क्वेश्चन हल कर लिए थे लास्ट वीडियो में। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। ट्वेल्व पॉइंट फोर है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट है, कहता है इन ऑर्डर टू असर्टेन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेटिव्स इन अ सर्टेन इंडस्ट्री, किसी ऑपरेशन में ऑपरेट वगैरह जो है किसी खास इंडस्ट्री में, उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन को असर्टेन करने के लिए, वाजे करने के लिए रैंडम सैंपल ऑफ 1720 मेल उसमें से सिलेक्ट किए हैं और 1230 फीमेल। ठीक है, अब चूंकि सैंपल आ रहा है तो इस सवाल में समझने वाली ये है कि इसमें सिग्मा नहीं बल्कि एस आएगा। ठीक है, जो कि सैंपल के लिए होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन एस पहला और S2 आ जाएंगे। और फॉर द मेल्स 27.44 ईयर एंड फॉर द फीमेल इज 10.79। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, पहले मेल के लिए, फिर फीमेल के लिए और फिर बोथ के लिए। एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल है। ठीक है जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो 2 सैंपल्स हैं, एक मेल है एक फीमेल। मेल कितने हैं हमारे पास 1720 और जो मीन है वो 33.93 है और फीमेल के लिए 1230 है, सैंपल मीन 27.44 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 10.79 है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब ये चूँकि हम इतनी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं तो अब आपको वैसे ही ये पक्का हो जाना चाहिए कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकाला जाता है। ये मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। हमारी बुक का जो पेज नंबर है 97, इसमें ये देखें 95% निकाला हुआ है। तो ये हम बार बार यूज़ कर रहे हैं यही, तो इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा। आपने ये ब्रैकेट वाला ऐसे ही लिखना है यहाँ पर और इसकी वैल्यू 1.96। ठीक है, यहाँ पर ये आपने वहाँ से कॉपी कर लेने। तो पहले हम किसके लिए निकाल लेते हैं, मेल के लिए। तो फार्मूले में क्या आ जाएगा, x1 का मीन प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर √n1 यानी सैंपल 1 का n। x की वैल्यू मौजूद है, z 1.96 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 14.20, सारा कुछ वही दिया हुआ है। सिंपली इसका जज़र लेंगे और डिवाइडेड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, इसको इसमें से माइनस किया तो ये, इन दोनों को प्लस किया तो ये आ जाएगा। इसी तरह फीमेल के लिए जो है यहाँ पर सिर्फ s और n चेंज होगा, बाकी वैल्यूज़ और ये मीन चेंज होगा। z वही रहेगा 1.96। ये डाटा हमें दिया हुआ है, सिंपली यहाँ इंसर्ट करना है, जज़र लेके डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों को प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे तो ये आएगा, प्लस करेंगे तो। और फिर दोनों के डिफरेंस के लिए फार्मूला, दोनों के मीन का डिफरेंस आ जाएगा, प्लस माइनस z1 माइनस अल्फा बाई 2 अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर ओवर n1 और n2। वैल्यूज सारी हमारे पास मौजूद हैं, सिंपली दर्ज करेंगे और कैलकुलेशन भाई कर लें। आप खुद कोशिश करें कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए और ये सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर भाई किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद 4 का बी पार्ट है। चूँकि कैलकुलेशन रिपीट हो रही है बार बार, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही है, तो मैं इसलिए सवाल को ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहा बल्कि मेन चीज़ें बताकर आगे मूव कर रहा हूँ। कहता है द मीन एंड वेरियंस ऑफ द वीकली इनकम इन रुपये ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इन द डिफरेंट फैक्ट्रीज फ्रॉम द सैंपल
दोबारा जी सैंपल आ गया, एन आ गया, मीन आ गया और वेरिएंस आ गया। कहता व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस, मैक्सिमम लाइक्लीहुड और फिर कंप्यूट 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ये हमारे पास फार्मूला है, वही जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है। तो डाटा भी सारा दिया हुआ है, सिंपली हम वैल्यूज़ क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। अब उसने वेरिएंस कहा था ना, तो वेरिएंस होता स्केल लिया जाता है ऊपर, ये अपने ध्यान रखना है। पीछे उसने स्टैंडर्ड डेविएशन कहा था तो हमने खाली एस लिया था। इस बार में बस यही एक चीज़ है और कुछ भी नहीं है, बाकी सिंपली कैलकुलेशंस हैं वो आप लोग कर सकते हैं। अब इसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ द डिफरेंस। ये आप लोग ट्राई कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आपने यहाँ पर ना 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल ले लेना है, डाटा ये रखना है 99 के लिए निकाल के ना वो वैल्यू बस यहाँ चेंज करके फिर आपने इसको हल करना है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो बना दूँगा। जो इसका ये पार्ट है इसमें उसने कहा हुआ है कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट निकालें। उसमें भाई सिंपली हमने क्या करना है, जो इसके मीन्स है ना उनका डिफरेंस ले लेना है, सिंपली मीन्स का डिफरेंस ले लें। ये हमारे पास ऊपर वैल्यूज मौजूद हैं, 12.80 माइनस 11.25। कैलकुलेटर से इनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.55। तो जो लोग ऑनलाइन देख रहे होते हैं वो कमेंट्स लाजमी क्यों करें। तो कुछ भी नई चीज़ नहीं थी, बस वेरिएंस कहा था तो इसका स्केल ले लिया हमने। पिछले में स्टैंडर्ड डेविएशन था एक पार्ट में, तो वहाँ हमने सिंपली एस लिया था। पहले एक के लिए कहा था, फिर पहला डाटा, फिर दूसरे के लिए दूसरा डाटा, और फिर डिफरेंस के लिए दोनों डाटे हमने मिक्स करके इस्तेमाल कर लिए। अब हम आ जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। लेट टू इंडिपेंडेंट सैंपल, दोनों का साइज 100 है और मीन और स्टैंडर्ड वेरिएंस भी दिए गए हैं। अब यहाँ बस x1 x2 की जगह x बार y बार दिया गया है और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने निकालना है। तो भाई कोई चेंज नहीं है, सारे सवाल एक जैसे हैं। तो 5 का ए पार्ट ये आ गया डाटा जो उसने हमें दिया हुआ है। तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है ना, तो सेम यही रिपीट इतना, ये यहाँ से आपने उठा लेना, तो ये 1.96 आएगा। ये डॉट लाइन का मतलब है आपने वो वाला यहाँ लिखना है। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, बस ये चेंज हुआ है, बाकी सारा डाटा वैसे ही आ गया। तो एक्स बारह 4.8, वाई बारह 5.6, जी 1.96, S1 8.64 ओवर 100, 7.88 ओवर 100। डिवाइड करेंगे प्लस करेंगे जल्द लेंगे तो 0.406 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.96 को और 0.406 को, तो 0.8 आया। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह ये हमारा ए पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। उसके बाद 5 का बी पार्ट है। अब इसमें डाटा जो है वो थोड़ा सा चेंज है, तो देखते हैं हम। अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन पूल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगी। 80% इंटरवल निकालना है टू पॉपुलेशन मीन की। अब ये सिग्मा तो अननोन है, लेकिन कह रहा है ये सेम है। ठीक है, ये कंडीशंस हैं जो इस 12.4 की मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई थी ना भाई, वो आप लाजमी देखें, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किए थे। तो अगर आप वो वीडियो देख लें तो आपके लिए ये चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाएगा।
तो इसका बी पार्ट है, ये डाटा आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। अब टी डिस्ट्रीब्यूट शुरू हो गया क्योंकि सैंपल 30 से लेस आ गए हैं, ये देखना N1 N2, ये फार्मूला है। अब एक तो टी चाहिए, वी चाहिए और एस पी चाहिए। एस पी का फार्मूला डाटा के लिहाज से समेशन x1 माइनस x1 का स्केयर प्लस समेशन x2 माइनस x2 बार का होल स्केयर ओवर N1 प्लस N2 माइनस 2। ये एस पी है, इसको पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। ये डाटा हमारे पास मौजूद है, सिंपली यहाँ रखेंगे N1 N2 N2 3 की वैल्यू। ये हमारे पास 3312 आ जाएगा ऊपर और नीचे 23, डिवाइड करके जजर लेंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारे पास 12 आंसर आ जाएगा। उसके बाद 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो 1 माइनस अल्फा 80%, तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.80, रीअरेंज करेंगे अल्फा इधर आ गया, ये इधर आ चुकी, माइनस करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फा बाई 2 आ गया 0.1। उसके बाद दोनों तरफ 1 माइनस करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। और v का फार्मूला है N1 प्लस N2 माइनस 2। N1 19 है, N2 16 है और 2 तो ये 23 आ जाएगा। यहाँ दर्ज करेंगे T1 माइनस अल्फा बाई 2v, तो T डिस्ट्रीब्यूशन में 0.9 की 23 में देखेंगे तो 1.319 आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए जो है ना आपने जो टेबल यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टेबल नंबर 12 है, ये देखिए 23 की 23 की ये 090 में 1.319 ये वैल्यू नज़र आ रही है ना आपको, ये मैंने हाईलाइट कर दी, ओके। टेबल 12 से तो एस पी भी मालूम हो गया, टी की मालूम हो गया, x1 बार माइनस x2 बार पहले ही मालूम है। सारी वैल्यूज इस फार्मूले के अंदर रखेंगे तो 76 माइनस 60 प्लस माइनस 1.319 मल्टीप्लाई 12 अंडर 1/9 प्लस 1/16, तो अंदर डिवाइड करके जजर लेंगे तो 0.4165 आएगा। बाहर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 15.828, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.593, 15 में से इसको माइनस करें तो ये 15 को इसमें प्लस करें तो 21.6 आ जाएगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका बी पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। अब हम चलते हैं, तो इस सवाल में नया क्या था, ये चीज़ नहीं थी का सैंपल छोटा था, टी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई और टी के अंदर पूल स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आप इंट्रोडक्टरी वीडियो देख लें फिर आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। अब है जी क्वेश्चन नंबर 16, 6 का ए पार्ट देखें। सैंपल छोटे छोटे हैं, इसका मतलब है टी डिस्ट्रीब्यूशन है, 30 से लेस हो। 20% पॉपुलेशन हैविंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिए गए हैं, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो 6 के ए पार्ट पे आ जाते हैं। डाटा उसने खुद ही हमें बना कर दिया है, तो पूल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए अब जैसा डाटा है इसके 3 फार्मूले मैंने जो एग्जांपल्स करवाई थी ना, मैंने आपको बड़ी तफसील से बताए थे, इसलिए आप तरतीब के साथ वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। एस पी के लिए ये फार्मूला हमने लगाया, डाटा सारा दिया हुआ N1 माइनस 1 S1 का स्केयर प्लस N2 माइनस 1 S2 का स्केयर ओवर N1 प्लस N2 माइनस 2। अब N1 जो है वो 9 है, 9 माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 6 का स्केयर प्लस N2 जो है वो 16 माइनस 1 है और S2 5 का स्केयर। N1 9 है, N2 16 है माइनस 2। आगे भाई सिंप्लीफिकेशन आप खुद भी कर सकते हैं, तो ये फाइनली 663 और 23 आएगा। इनको तकसीम करके जजर लेंगे तो 5.369 आ जाएगा हमारे पास। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल 1 माइनस अल्फा 0.95
अल्फ़ा लेंगे तो ये उधर जाकर 1 में से माइनस होगा तो 0.5 आ जाएगा। दोनों तरफ 2 से डिवाइड करें तो 0.025 आ जाएगा। फिर दोनों तरफ 1 में से माइनस करें तो ये 0.975 आ जाएगा। v इस तरह निकाल लेंगे, v बराबर n1 प्लस n2 माइनस 2, तो ये 23 आ जाएगा। t1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 v, ये 23 की 0.975 टेबल 12 में देखेंगे तो ये 2.069 आ जाएगा। तो 95% इंटरवल फॉर μ1 माइनस μ2 इज, ये फार्मूला आ गया। x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस t1 माइनस अल्फा बाई 2 v एस पी अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। x1 बार माइनस x2 बार प्लस माइनस t1 माइनस अल्फा बाई 2 वी एस पी अंडर रूट 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। सारी वैल्यूज़ भाई हमें मालूम है, सिंपली दर्ज करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और हमारे पास इसका फाइनली ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है जी, ये 11.1085 इंटू 0.0111 प्लस 0.0625 और ये 0.4165, ये 11.1085 फाइनली 4.63। उसके बाद जी लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का 6 का बी पार्ट। कहता है एक कोर्स इन मैथमेटिक्स इज स्टार्ट टू 12 स्टूडेंट्स को एक कोर्स सिखाया गया है बाई कन्वेंशनल क्लासरूम, जिस तरह हम क्लासेस में पढ़ाया जाता है। और एक सेकंड ग्रुप में 10 स्टूडेंट, उनको वही कोर्स बाई मीन्स ऑफ प्रोग्राम्ड मटीरियल यानी मशीनरी के जरिए सिखाया गया है। कोर्स के एंड पर द सेम एग्जामिनेशन वाज गिवन टू ईच ग्रुप, कोई इम्तहान लिया गया। द 12 स्टूडेंट मीटिंग इन द क्लास रूम मेड एन एवरेज, 12 तलबा ने 85% स्टैंडर्ड डेविएशन यानी वो मीन आ गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और 10 स्टूडेंट यूजिंग प्रोग्राम मटीरियल मेड एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है जी। सिंपली जो डाटा दिया गया है पहले सैंपल में 12 है, मीन एवरेज ये है, एवरेज को मीन कहते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगी x1 माइनस x2 बार प्लस माइनस t1 माइनस अल्फा बाई 2 v एस पी एन रूट 1 प्लस n1 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। तो एस पी के लिए वही फार्मूला जो हमने 6 के पार्ट में यूज़ किया है, n1 माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर ओवर n1 प्लस n2 माइनस 2। सिंपली डाटा इंसर्ट करें, कैलकुलेशन करें तो हमारे पास 4.478 आ जाएगा। अब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, अब जो 90% है ना उसके लिए एग्जाम्पल में यही हल किया हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आपने अगर एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी है ना तो फिर आप ये वाला डाटा यहीं से सारा इंसर्ट करेंगे। ठीक है, पहले 1 माइनस अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा बाई 2, फिर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2, इस तरह ये निकाला जाता है। पेज 102 पे है, तो इसकी वैल्यू 4.48 है, ओ 1.725। सिंपली ये वैल्यू हमने यहाँ पर यूज़ की, डाटा इंसर्ट किया और हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। ठीक है, ये जी मशक पूरी हो गई है। जो भी भाई एक्सरसाइज देखते हैं ना आप, उसकी कोशिश क्या करें, जो इंट्रोडक्टरी वीडियो होती है ना वो लाजमी देखा करें। उसमें यानी जो भी कंसेप्ट वगैरह होते हैं ना उनको एक्सप्लेन किया जाता है। और बाकी आपके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, स्मार्ट सिलेबस से इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी जल्द ही अपलोड करते जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।